हेलो नमस्कार। जनरल साइंस की लेक्चर सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। लास्ट टाइम अपन बात कर रहे थे, लाइट की बात कर रहे थे, प्रकाश की बात कर रहे थे। मेरे हिसाब से वो दो चार बातें आपकी याद हैं। अपने बात की थी कि आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश का वेग हमेशा निश्चल रहता है, हमेशा नियत रहता है। ये था रिलेटिविटी थ्योरी थी अपनी। उसके बाद में अपन ने याद किया था कि निर्वात के अंदर प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये बात याद कर ली थी। फिर बाद में अपन ने ये बात की थी कि प्रकाश है, लाइट जो है वो दोहरी प्रकृति दर्शाता है। एक तो वेव नेचर और एक था पार्टिकल नेचर। इसको अपन बोलते हैं द्वैत प्रकृति दर्शाता है। एक तो तरंग प्रकृति और एक क्या था, कण प्रकृति। कण प्रकृति वाले मुख्यतः दो बातें आप याद रखोगे, एक तो कॉम्पटन प्रभाव, एक प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसके अलावा जो भी है वो तरंग वाले के अंदर आप ले सकते हो। ठीक बात ना। फिर बाद में आप ये भी याद कर सकते हो, अपना एक वैज्ञानिक था सीवी रमन। उसको इंडिया का जो फर्स्ट वैज्ञानिक था जिसको भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि उसको प्राइज किसके लिए मिला था, तो आप ये बता सकते हो कि उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज या प्रकीर्णन की व्याख्या की थी, जिसके लिए उसको भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला था। बात याद है सबके। फिर बाद में आपसे ये पूछा जाए कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था, तो आप ये बता सकते हो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज, देखो उसने सिद्धांत दिया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या रिलेटिविटी सापेक्षता का सिद्धांत ये पढ़ा हुआ है। लेकिन नोबेल प्राइज मिला था उसको प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या करने के लिए मिला था। ठीक है। अपन ने बहुत सारी बातें कर ली थी, उन बातों को और आगे बढ़ाता हूँ। उससे पहले एक छोटी सी बात तो आपने याद कर रखा है कि सूर्य के प्रकाश के अंदर या श्वेत प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं। 7 रंगों का क्रम भी आपने याद कर रखा, VIBGYOR। आपने ये भी याद रखा V यानी वॉयलेट और लास्ट में था R यानी रेड। मैंने याद ऐसे करवाया था कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे ज्यादा और लाल रंग की वेलोसिटी सबसे ज्यादा, वेग है वो सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा प्रत्येक चीज जो है वो लाल रंग की कम होगी। जैसे आपसे पूछे कि किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होगी, तो लाल। किस रंग की आवृत्ति सबसे कम होगी, लाल। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा, लाल, यानी कम वाली। इसका ऑपोजिट क्वेश्चन भी हो सकता है। आप ये बता सकते हो कि बैंगनी रंग के लिए तरंग दैर्घ्य सबसे कम और बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग है वो भी सबसे कम होता है। इसके अलावा जो भी चीज पूछी जाए वो बैंगनी रंग की सबसे ज्यादा बताओगे। क्या ये बात याद होगी? ये बात मैं पहले कर चुका था। आज एक दो छोटे छोटे टॉपिक वो करता हूं। एक अपने नाम आता है वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन ऑफ लाइट। वर्ण विक्षेपण, ठीक बात है ना। इसके लिए इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बनता मात्र, आपने ये प्रिज्म ली, प्रिज्म मेरे हिसाब से सब लोग समझते हो, और इस प्रिज्म पर जब आपने ये प्रकाश डाल दिया, ये क्या डाल दिया आपने, लाइट डाल दी। अच्छा, ये लाइट अगर प्रिज्म न होती तो ये लाइट एकदम सीधी यूं जाती, ठीक है ना। लेकिन अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के कारण ये लाइट इधर गई और इधर से बाहर आएगी। जब इसके बाहर निकलती है तो ये अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाती है। और प्रकाश के घटक रंग कौन कौन से हैं, 7 रंग हैं, यानी ये यूं विभाजित हो जाती है 3, 4, 5, 6 और 7। अगर आप थोड़ा ठीक से देखें, सबसे ज्यादा विचलन कौन से रंग का हुआ, सबसे ज्यादा विचलन, तो सबसे ज्यादा विचलन हुआ इसका, तो यह होगा V आपका। और सबसे कम किसका हुआ, इसका, यह होगा आपका R। विचलन को आप ऐसे देख सकते हो, आपतित प्रकाश और परावर्तित अपवर्तित प्रकाश या निर्गत प्रकाश। ठीक बात ना। इसका विचलन कोण R की अगर मैं बात करूं तो विचलन कोण आपका होगा, यह होगा। इस V वाले की बात करें तो विचलन कोण यह हो जाएगा। ठीक बात है ना। तो देखो ये न करते हुए आप डायरेक्ट आपने क्या याद किया, सर्वाधिक विचलन। सबसे पहले डेफिनेशन में आपने क्या सीखा, जब प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। फिर आप बोलोगे सर्वाधिक विचलन किसका है, सर्वाधिक विचलन, तो आपने क्या लिखा, V का है। V यानी वॉयलेट रंग का है।
इसी को आप ऐसे बोल सकते हो कि विचलन कोण सर्वाधिक किसका है, विचलन कोण सर्वाधिक। बोलने के तरीके दो हैं, बाकी बात एक ही है। और सबसे कम विचलन, तो इसके लिए आप लिखोगे आर। ठीक बात ना। ये दो क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से सबके याद थे, मैंने पहले भी बातचीत कर ली थी। अब बात ये आती है कि ये जो यहाँ पर अलग अलग जो रंग प्राप्त हुए हैं, रंगों की एक पट्टिका सी प्राप्त होती है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि रंगों के स्पेक्ट्रम में मध्यवर्ती रंग कौन सा है। तो देखो, जो प्रकाश होता है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है वो लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम से कहां तक होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक। लगभग ये याद करते हैं, कई बार 4000 से 7800 आ जाती है, 4000 से 7800। अब मेरी बात सुनो, इसमें मध्यवर्ती एकदम बीच में अगर मैं बात करूं तो एकदम बीच में आता है 5800 एंगस्ट्रॉम। ठीक बात ना। और ये एंगस्ट्रॉम जो है ये आपका किसका प्राप्त होता है, येलो का प्राप्त होता है। किसका प्राप्त होता है, येलो का। तो देखो, आपने तीसरा क्वेश्चन ये सीखा कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ कितनी है। तो आपने सीखा 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक है। ठीक है ना। फिर बाद में आगे ये सीखोगे कि प्रकाश के स्पेक्ट्रम में मध्यवर्ती रंग कौन सा है, मध्यवर्ती रंग कौन सा। तो आप लिखोगे वाई। ये ध्यान देने वाली बात है। वैसे कैलकुलेट करते हैं तो ग्रीन आता है, हरा रंग आता है। या आपने क्या सीखा कि प्रकाश के स्पेक्ट्रम में मध्यवर्ती रंग है वो कौन सा है, येलो कलर है, पीला कलर है। मेरे हिसाब से आपके 4 क्वेश्चन याद हो चुके हैं। ये 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ तक आपके ये भी बन सकता है थोड़ा सा, ये मैंने याद करवा दिया था, बीच का भी आप ध्यान रख लोगे, बीच का आप याद कर लोगे तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद में हमें आपसे ये पूछा जाए कि वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है। तो कारण अगर पूछा ही अगर जाता है तो आप देखो, लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई है, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम क्या है, 2 है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो आप ये बता सकते हो कि वर्ण विक्षेपण का जो कारण है वह प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक बात ना। फिर बाद में आप थोड़ा और गहराई में जाना चाहो तो डिवाइड क्यों हो गई अलग अलग। तो आप ये कहोगे कि किसी माध्यम में प्रकाश के रंगों का वेग अलग अलग होता है। क्या होता है, प्रकाश के रंगों का वेग अलग अलग होता है। लाल रंग का वेग सबसे ज्यादा है तो वो जल्दी से बाहर आ गया तो विचलन हुआ, कम हुआ। बैंगनी रंग का वेग है वो सबसे कम है तो वो धीरे धीरे आया तो इसका विचलन क्या हो गया, सबसे ज्यादा हो गया। क्या ये बात भी क्लियर होगी सबके। इसके बाद में एक इंद्रधनुष यानी रेनबो, इंद्रधनुष का टॉपिक। इंद्रधनुष के लिए सबसे पहली जो बात आपको ध्यान देने वाली बात है कि सूर्य पीठ की ओर होना चाहिए। सूर्य किधर होना चाहिए, पीठ की ओर। इस लाइन का मतलब है कि दोपहर को सूर्य इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा क्योंकि दोपहर को पीठ की ओर नहीं बनता है। अरे लाइन याद होगी नई बात है, सूर्य किधर होना चाहिए, पीठ की ओर होना चाहिए। ठीक बात ना। अर्थात दोपहर को इंद्रधनुष नहीं बनती है, इंद्रधनुष नहीं बनती है। एक बात याद होगी सबके। फिर बाद में देखो नंबर 2, ये परीक्षा में ज्यादा आती है। इंद्रधनुष का मेन कारण एक तो है अपवर्तन। क्या बताया मैंने, अपवर्तन। एक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, और इसको आप इंग्लिश में बोलते हो TIR। इसको क्या बोलते हो, रिफ्रैक्शन। ठीक बात ना। फिर बाद में देखो मेन कारण तो यही 2 हैं, बाकी अगर तीसरा अगर आप करना ही चाहो तो आप तीसरा लिख सकते हो वर्ण विक्षेपण। क्या लिख सकते हो, वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन लिख सकते हो। ठीक बात ना। अब ये कैसे क्या है ये अपन बात करेंगे। पहली बात याद होगी सबके, सूर्य किधर होना चाहिए, पीठ की ओर होना चाहिए। ये क्वेश्चन कैसे आता है जो इंपॉर्टेंट है,
कि इंद्रधनुष किस घटना के कारण होता है, तो आप लिखोगे प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैन तो यही है। इसके बाद तीसरा लिखना पड़ जाए तो आप लिखोगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये भी याद होगी सबके। फिर बाद में तीसरा जो पॉइंट आप याद कर सकते हो, ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना। 2 प्रकार में, एक तो प्राथमिक और दूसरी है द्वितीयक यानी सेकेंडरी, ठीक बात है ना। इसके बाद में प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या कुछ अपन डिटेल में बाद में करेंगे। चौथा पॉइंट आप याद कर सकते हो कि इंद्रधनुष में भी कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और सातों का क्रम अपना बार बार याद किया हुआ है, VIBGYOR। रंग हमेशा क्रम से प्राप्त होंगे अपन को, हमेशा कैसे प्राप्त होंगे? क्रम से प्राप्त होंगे। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन बनेगा तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है। यहां पर मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए हैं कि इंद्रधनुष का कारण है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद में बताया इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और सातों का क्रम कौन सा है? ये है। अब आ जाओ, देखो प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है। प्राथमिक इंद्रधनुष, तो ये लिखा प्राइमरी यानी प्राथमिक। तो प्राथमिक के लिए देखो थोड़ा सा याद रखना, ये तो बरसात की जो बूंद है, पानी की बूंद मान लो, इधर सूर्य है कहीं पर, सूर्य से प्रकाश यूं चलेगा, ठीक बात है। आप ये पृथ्वी है, यहां खड़े कहीं देख रहे हो आप, तो ये सूर्य पीठ की ओर हो गया ना। देखो थोड़ा और आगे कर दो, सूर्य किधर हो गया आपका? पीठ की ओर हो गया है। जब प्रकाश की किरणें हवा से पानी में जाएगी तो यहां अपवर्तन होगा, यहां क्या होगा? अपवर्तन। फिर बाद में वापस यूं आएगी और यूं आएगी। बात क्लियर हो गई? यहां पर क्या हुआ? अपवर्तन और अपवर्तन, इन दोनों जगह पर हुआ अपवर्तन। फिर बाद में देखो यहां पानी से हवा में जा रही है, पानी से हवा में न जाकर वापस लौटती है, तो यहां पर क्या हुआ आपका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखो पहला क्वेश्चन बहुत डिटेल में अगर आप करना चाहो तो इसके लिए बनता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होता है, वह 1 बार क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। याद हो गया? फिर बाद में देखो दूसरा जो क्वेश्चन है ये ज्यादा ठीक ठाक है थोड़ा सा। इंद्रधनुष आपको यूं दिखाई देती है, इंद्रधनुष अपन को यूं दिखाई देती है, ठीक बात है ना। फिर बाद में ये इसका क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। इसमें सबसे ऊपर लाल रंग होता है, सबसे नीचे क्या होता है? बैंगनी रंग होता है। अब थोड़ा याद करना, बोलने के तरीके 2 हो सकते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग दिखाई देगा? लाल रंग दिखाई देगा, सबसे नीचे बैंगनी रंग आपको दिखाई देता है। क्या ये बात याद हुई सबके? याद हुई तो फिर बाद में बोलने का तरीका नंबर 2 ये होगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष में केंद्र की ओर कौन सा रंग होता है? तो केंद्र ये है, इसकी ओर कौन सा रंग है? बैंगनी रंग है। क्या ये बात याद होगी सबके? याद होगी तो देखो इसके बाद में द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष के अंदर द्वितीयक इंद्रधनुष के अंदर दोनों 2-2 बार होते हैं। 2 बार तो क्या होता है? अपवर्तन होता है, और 2 बार ही क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 2 बार ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। एक क्वेश्चन तो यह बनता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा ये बनता है कि द्वितीयक इंद्रधनुष है वो प्राथमिक के ऊपर बनती है और वो धुंधली बनती है, अपन को प्राय दिखाई नहीं देती है, ठीक बात है। अब देखो बात सुनना, इसके रंगों का क्रम भी उल्टा होता है, सबसे ऊपर V और सबसे नीचे क्या होता है? लाल, ठीक बात है। सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूं, अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीयक के केंद्र की ओर कौन सा रंग होता है, तो आप क्या लिखोगे? लाल लिखोगे। तो इस प्रकार से ये टॉपिक भी अपना क्या होता है? कंप्लीट होता है। हाँ भाई, इंद्रधनुष के अंदर मेरे हिसाब से 2 बढ़िया बढ़िया बातें आपने सीखी हैं। सबसे पहली बात तो सीखिए, इंद्रधनुष के लिए आवश्यक है कि सूर्य पीठ की ओर होना चाहिए, यानी 2 पैर को इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा आपको। फिर बाद में इंद्रधनुष का मेन कारण है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। फिर बाद में तीसरी बात आपने सीखी कि इंद्रधनुष आपका 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। फिर बाद में आपने सीखा प्राथमिक इंद्रधनुष के अंदर 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष के अंदर दोनों ही 2-2 बार होते हैं, यह भी सीख लिया।
प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैंगनी, लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष के अंदर कितना होता है? द्वितीयक इंद्रधनुष के अंदर सबसे ऊपर बैंगनी और सबसे नीचे लाल, और प्राथमिक के जस्ट ऊपर कौन सी बनती है? द्वितीयक बनती है। बात याद होगी सबके? अरे कंफर्म याद होगी ना? एक क्वेश्चन और याद कर सकते हो कि इंद्रधनुष की जो चौड़ाई है वो 2 डिग्री होती है। जब अपन पृथ्वी से देखते हैं तो इंद्रधनुष की जो चौड़ाई है वो कितनी होती है? 2 डिग्री का कोण बनाती है। कितना बताया मैंने? 2 डिग्री का एंगल बनाती है। ये भी याद हो गया सबके? अब देखो, अपने एग्जाम में प्रकाश की जब बात करेंगे तो एक क्वेश्चन और बचता है यहाँ पर, रंग वाला, कलर वाला। क्या बताया मैंने? रंग या फिर कलर। रंग की जब बात करता हूं तो रंग होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार में नंबर 1 है प्राथमिक रंग, प्राइमरी। और प्राथमिक रंगों के लिए एक फॉर्मूला सा बना रखा RGB, ये याद रख लो। R का मतलब आप सब जो लोग जानते हो, रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, ठीक है ना। फिर बाद में एक देखो याद करने का थोड़ा सा एक तरीका सा बना रखा है। ये एक ट्रायंगल है, प्राथमिक रंग यहाँ कॉर्नर पे रखूंगा तो ये लिखा R, इस साइड में चलते हुए G, और फिर क्या लिखा? B। ये कहलाते हैं प्राथमिक रंग कहलाते हैं। इसका अरे परीक्षा में क्वेश्चन ये आएगा, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? तो आप RGB कर दोगे, या फिर यूं पूछेगा निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है, तो आप देख लोगे कि लाल है तो प्राथमिक है, हरा है तो प्राथमिक है, नीला है तो प्राथमिक है, और ये मैंने लिख दिया, ठीक है ना। इसके बाद में दूसरा है द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग, जिन 2 रंगों को मिलाने पर एक तीसरा रंग प्राप्त होता है वो द्वितीयक रंग कहलाता है। तो देखो, इन 2 रंगों को मिलाने पर यह रंग प्राप्त होगा, इन 2 को मिलाएंगे तो यह प्राप्त होगा, और इन 2 को मिलाएंगे तो यह प्राप्त होगा। और इसको याद करने का मैंने कर रखा MCY। क्या कर रखा है? MCY। मैंने लिखा था RGB, यूं लिखा था, MCY उल्टा लिख रहा हूं, यह लिखा MC और Y। याद हो गया? हाँ भाई, सेकेंडरी जो कलर हैं उनकी डेफिनेशन क्या है, याद किया आपने? जिन 2 रंगों को मिलाने पर तीसरा रंग प्राप्त होता है वो द्वितीयक रंग कहलाता है, सेकेंडरी कलर कहलाता है। तो बताओ वहां से, यहां से लिखेंगे तो लाल और नीले को मिलाएं तो आपके पास में M प्राप्त होगा। लाल और नीले को मिलाएं तो क्या प्राप्त होगा? M प्राप्त होगा। इसी का इंग्लिश वर्ड है मैजेंटा। क्या है? मैजेंटा। और इसको कत्थई बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कत्थई कलर। याद हो गया? इसके बाद में यहां से B और G को मिलाएं, B और G को मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? C का बनेगा सयान, इंग्लिश वर्ड है सयान, और इसी को बोल देते हैं पिकॉक ब्लू। क्या बोल देते हैं? पिकॉक ब्लू बोल देते हैं, ठीक है ना। तीसरा जो प्राप्त होगा आपको G + R, तो आपको प्राप्त हो जाएगा Y का मतलब आप जानते हो पीला रंग। क्या है? पीला। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है, तो आपने याद किया MCY, मैजेंटा, सयान और Y यानी येलो। अगर इंग्लिश वर्ड याद कर तो बढ़िया। प्राथमिक रंग कौन से हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू। ये भी याद हो गया सबके। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आ सकता है कि आपसे पूछेगा लाल और नीले को मिलाएं तो क्या प्राप्त होगा? आप लिखोगे M प्राप्त होगा। सेम ऐसे ही B और G को मिलाएं, यानी ब्लू और ग्रीन को मिलाएं तो क्या प्राप्त होगा? आपको C प्राप्त होगा। सेम ऐसे ही G और R को मिलाएं तो क्या प्राप्त होगा? Y प्राप्त होगा। इस प्रकार से देखो, ये 2 टाइप के कलर कर लिए। तीसरा जो है आप बोलोगे पूरक रंग। क्या रंग बोलोगे? पूरक रंग। यानी 2 रंग आपने मिलाए और आपको कैसा प्राप्त हो जाए? व्हाइट रंग प्राप्त हो जाए, सफेद रंग प्राप्त हो जाए, ठीक बात ना। तो वे क्या कहलाते हैं? आपस में पूरक रंग कहलाते हैं। और इनके लिए अपनी ये है, इनको यूं मिला दो और इनको यूं मिला दिया और इनको यूं मिला दिया, है ना। यहां आपका बन गया W। क्या बन गया? W। तो देखो, यानी आपने R और C को मिलाया तो W बना। सेम ऐसे G और M को मिलाया तो W बना। ऐसे B और Y को मिलाया तो W बना। तो देखो, जैसे मैंने लिखा B + Y = W। एक सेकेंड। तो आप क्या बताओगे कि नीला है वो पीले का पूरक रंग है। याद हो गया सबके? सेम ऐसे C + R = आपने क्या किया? W किया। तो आप क्या बताओगे? C का पूरक कौन है? रेड है। क्या ये बात याद हुई सबके?
अब देखो मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन ये अपना बढ़िया सा बनता है कि टेलीविजन के अंदर, टीवी के अंदर कौन से रंगों का उपयोग करते हैं? तो प्राथमिक रंगों का उपयोग करते हैं। मूल रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग ही हैं, ये बाद में प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। तो टीवी के अंदर कौन से रंगों का उपयोग करते हैं? प्राथमिक रंगों का उपयोग करते हैं। फिर एक क्वेश्चन और आता है, नेत्र का एक अपना दोष होता है वर्णांधता, जिसको कलर विजन भी बोलते हैं। कलर विजन के अंदर व्यक्ति प्राथमिक रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। प्राथमिक रंगों में भी मुख्यतः किसका? लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। बात याद होगी अभी सबके। फिर बाद में देखो एक क्वेश्चन, ये डायरेक्ट याद कर लो, ये शायद मैंने बताया नहीं, बता मेरे याद नहीं है। एक आता है कि साबुन का बुलबुला है वो रंगीन दिखाई देता है। साबुन का बुलबुला रंगीन, क्या बताया मैंने? साबुन का बुलबुला यह आपको रंगीन दिखाई देता है। तो इसके लिए आपको करना होगा व्यतिकरण। क्या करना होगा? ये व्यतिकरण करना होगा, यानी अपवर्तन परावर्तन वाली बात अपन नहीं करते हैं। एक तो ये हो गया। एक फिर आप ये कर सकते हो कि कई बार आपने देखा होगा पानी पर तेल की परत का रंगीन दिखाई देना। पानी पर तेल की परत का रंगीन दिखाई देना, रंगीन दिखाई देना, यानी ये दोनों क्वेश्चन किसके लिए हैं? व्यतिकरण के लिए हैं। अब देखो इस प्रकार से प्रकाश वाला मैटर अपना कंप्लीट होता है। थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूं। देखो शुरुआत में अपने अपवर्तन की परावर्तन की बात की थी। परावर्तन के अंदर आपने केवल एक बात याद रखनी है, किसी वस्तु का रंग, जो वस्तु जिस रंग को परावर्तित करती है उसी रंग की दिखाई देती है। फिर बाद में दूसरी बात आप ये याद कर सकते हो कि लाल रंग की वस्तु को लाल प्रकाश में देखोगे और श्वेत प्रकाश में देखोगे तो ही लाल दिखाई देगी, अदरवाइज वो काली दिखाई देगी। ये सेम एग्जाम्पल अन्य रंगों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में अपने बात की थी, जैसे रंग वाले सारे एग्जाम्पल किसमें थे? आकाश का नीला रंग, बादलों का सफेद रंग, ये सारे थे परकिरणन के अंदर। इसके बाद में चमकने वाले से एग्जाम्पल थे पूर्णांतरिक परावर्तन में। पूर्णांतरिक परावर्तन के अंदर क्या था? ये आता है जैसे हीरा क्यों चमकता है, तो आप लिखोगे प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। फिर बाद में लिखा था मरीचिका, मिराज। फिर प्रकाशिक तंतु, कांच के चटके भाग का चमकना। तो ये सारे किसमें थे? पूर्णांतरिक परावर्तन के अंदर थे। अपवर्तन के अंदर कुछ जैसे ऐसे, एक क्वेश्चन तो ये था कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन। फिर बाद में अपने लिखा था पानी में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये कुछ क्वेश्चन थे। इस प्रकार से सारे अलग कर लिए होंगे। रंग वालों के अंदर ये दो अलग कर देना कि पानी पर तेल की परत रंगीन दिखाई देती है, तो आप लिखो प्रकाश का व्यतिकरण। फिर बाद में आपको इससे पूछा जाए साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, तो आप क्या लिखोगे? व्यतिकरण लिखोगे। बात याद होगी। फिर बाद में एक जगह कहीं पे याद करवाया है, प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति की पहचान किससे होती है? ध्रुवण से, पोलराइजेशन से। ठीक बात ना। मैंने ये भी बात बताई है कि ध्वनि का पोलराइजेशन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की नहीं है, वो अनुदैर्घ्य प्रकृति की है। वो क्या है? अनुदैर्घ्य प्रकृति की है। इस प्रकार से कंप्लीट हो गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे दर्पण की, बात करेंगे लेंस की, बात करेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये इतना आप याद करना, याद करोगे तो भाई आपका ही फायदा है, ठीक है ना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।